स्टूडेंट चैप्टर नंबर 21 डेवलपमेंट एंड एजिंग का जो टॉपिक आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है ऑर्गेनोजेनेसिस। और ऑर्गेनोजेनेसिस ही में जो है वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अबाउट न्यूरोलेशन इन ह्यूमन एम्ब्रियो। पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस की और उसके बाद फिर हमने डिस्कस करना है न्यूरोलेशन इन ह्यूमन एम्ब्रियो को। तो चलें सबसे पहले तो देखते हैं कि ये ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है। ऑर्गेनोजेनेसिस के हवाले से आपकी बुक क्या बता रही है। तो सबसे पहले देख लें कि डेफिनेशन अगर हम ऑर्गेनोजेनेसिस की देखें तो आपकी बुक कह रही है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, या सिंपली आप इसको सिस्टम भी कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन एंड सिस्टम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखें अगर ये एक एम्ब्रियो है, इसके एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में जो ऑर्गन बनते हैं, आपको पता है ऑर्गन में मिसाल के तौर पे हार्ट बना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बना, तो ये नर्वस सिस्टम हो गया, किडनी बन गई, इसके साथ यूरिटर, ये चीजें बनी, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब इस एम्ब्रियो के अंदर जितने भी ये जो ऑर्गन बन रहे हैं और ये जो ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं डेवलपमेंट के दौरान, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। सिंपली यू कैन से दैट द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। अगर ऑर्गेनोजेनेसिस की हम बात करें तो द फर्स्ट मेजर इवेंट इन ऑर्गेनोजेनेसिस इज न्यूरोलेशन। यानी जो डिफरेंट ऑर्गन डेवलप होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं डेवलपमेंट के दौरान या ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान में, जब डिफरेंट ऑर्गन डेवलप होते हैं तो सबसे पहले जो पहला इवेंट है, यानी फर्स्ट जो अर्ली मोस्ट जो होगा वो क्या होगा, वो होगा न्यूरोलेशन होगा। और न्यूरोलेशन बेसिकली क्या है, ये है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड spinal cord from एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से ब्रेन और स्पाइनल कोड का बनना क्या कहलाता है, ये कहलाता है न्यूरोलेशन। यानी ऑर्गेनोजेनेसिस में सबसे पहली जो ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, यानी सबसे पहले जो ऑर्गन डेवलप होना शुरू होंगे, वो कौन से होंगे, वो होंगे ब्रेन और स्पाइनल कोड। और इस प्रोसेस, ब्रेन और स्पाइनल कोड के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, न्यूरोलेशन। इट मीन्स के न्यूरोलेशन भी जो है वो किसका पार्ट है, ये ऑर्गेनोजेनेसिस का एक पार्ट है। इन ह्यूमन एम्ब्रियो, अगर हम ह्यूमन एम्ब्रियो की बात करें, इन ह्यूमन एम्ब्रियो द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस इज ऑलमोस्ट अकम्प्लिश्ड इन द एम्ब्रियो ऑफ अबाउट 8 वीक। यानी अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर एम्ब्रियो, ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो एम्ब्रियोनो ऑर्गेनोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, जिसको आप कहेंगे कि ऑर्गन बनने का जो प्रोसेस होता है ह्यूमन के अंदर, वो कंप्लीट हो जाता है कब, अबाउट 8 वीक, यानी 2 महीनों के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर ये एक एम्ब्रियो है तो 2 महीने के अंदर अंदर इसके तमाम ऑर्गन जो है वो डेवलप हो जाते हैं। यानी ब्रेन भी बन गया, ये स्पाइनल कोड भी बन गई, हार्ट भी बन गया, ये सारे ऑर्गन जो है वो तकरीबन 2 महीनों में यानी 8 वीक में जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। बाय द स्टार्ट ऑफ थर्ड मंथ, यानी जब तीसरा मंथ स्टार्ट होता है, द ह्यूमन एम्ब्रियो इज कॉल्ड फीटस। अब हम ह्यूमन एम्ब्रियो को क्या कहेंगे, अब हम ह्यूमन एम्ब्रियो के लिए क्या टर्म इस्तेमाल करेंगे, फीटस का टर्म इस्तेमाल करेंगे। तो आप याद रखिएगा कि जब एक 8 वीक में जब तमाम मेजर ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, तो उस वक्त हम ह्यूमन एम्ब्रियो को के लिए खास टर्म इस्तेमाल करते हैं और वो है fetus. After the formation of fetus, the rest of developmental period या development period comprises only growth and maturation of organ। यानी ये जो जब फीटस बन जाता है 2 महीने के बाद, जब ये 2 मंथ के बाद फीटस बन जाता है, तो उसके बाद जितना भी टाइम होता है उसमें क्या होता है, उसमें फीटस के जो ऑर्गन होते हैं वो मेच्योर होते हैं और उनकी ग्रोथ होती है। यानी मेजर कोई डेवलपमेंट उस तरह की नहीं हो रही होती, लेकिन उस पीरियड में, डेवलपमेंट के पीरियड में ज्यादातर जो ऑर्गन बन चुके होते हैं वो मेच्योर हो रहे होते हैं और वो क्या कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। तो ये हमने बात कर ली किसकी, ऑर्गेनोजेनेसिस की। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर जो बातें आपने याद रखनी है, एक तो आपने याद यही रखना है कि ऑर्गेनोजेनेसिस की जो है वो डेफिनेशन याद रखनी है कि ऑर्गन और सिस्टम बनने को हम ऑर्गेनोजेनेसिस कह रहे हैं। और सबसे पहले जो ऑर्गेनोजेनेसिस होती है वो कौन सी होती है, वो होती है न्यूरोलेशन होती है। और आपने फिर ये भी याद रखना है कि जो मेजर मेन ऑर्गन जो होते हैं ह्यूमन के,
एम्ब्रियो के, वो कितने टाइम में जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं? 8 वीक्स में। 8 वीक्स का मतलब क्या हो गया? 2 मंथ में। फिर अपनी फीटस की डेफिनेशन भी यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक, इस ऑर्गेनोजेनेसिस का एक जो इवेंट है जिसको हम कहते हैं न्यूरोलेशन। अब न्यूरोलेशन आपको मैं बता चुका था कि न्यूरोलेशन हम किसको कह रहे हैं। बेसिकली न्यूरोलेशन जो टर्म है, रिलेशन कह रहे हैं बेसिकली किसको? द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्टोडर्म दैट प्रोड्यूस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी आप ये कह सकते हो कि एक्टोडर्म जब डिफरेंशिएट हो जाती है किसमें? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी एक्टोडर्म का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या कहला रहा है? वो कहला रहा है न्यूरोलेशन। अब कैसे होती है ह्यूमन के अंदर ये न्यूरोलेशन, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर एक ह्यूमन के एम्ब्रियो को, आपको पता है जब एम्ब्रियो के अंदर 3 जर्मिनल लेयर बन जाती हैं, जिसमें एक जर्मिनल लेयर वो होती है जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म। मिसाल के तौर पे ये जो व्हाइट कलर की मैं लेयर बना रहा हूँ, इसको मैं कह देता हूँ कि ये कौन सी लेयर है? ये है एक्टोडर्म। और इसके अलावा सबसे इनर मोस्ट जो लेयर होती है, इस इनर मोस्ट लेयर को हम कह देते हैं एंडोडर्म। इसको हम क्या कह रहे हैं? एंडोडर्म। इसी तरीके से जो मिडिल लेयर है, दरमियान में जो लेयर होती है, इसके लिए हम टर्म क्या इस्तेमाल करते हैं, जिसको मैं ब्लू कलर में शो कर रहा हूँ। ये क्या है? ये है मेसोडर्म। जब एम्ब्रियो में ये 3 लेयर बन जाती हैं तो इस वक्त हम एम्ब्रियो को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गैस्ट्रूला। तो एम्ब्रियो के लिए क्या टर्म इस्तेमाल की जाती है? गैस्ट्रूला इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा यहीं पर एक जो है वो एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कहते हैं नोटोकॉर्ड, जिसने आगे चलकर क्या बना लेना है? जिसने आगे चलकर जो है वो आपकी नोट ये नोटोकॉर्ड जो है, इसने जो है वो आगे चलकर क्या बना लेना होता है? आगे चलकर इसने जो है वो आपका वर्टिब्रल कॉलम जो है वो बनानी होती है, इसने नोटोकॉर्ड में। तो ये ग्रीन कलर से मैं शो कर रहा हूँ, ये नोटोकॉर्ड है। अब हम इधर देखते हैं कि ये नर्वस सिस्टम यानी ये जो न्यूरोलेशन का प्रोसेस है, ब्रेन और स्पाइनल कोड या न्यूरोलेशन, ब्रेन और स्पाइनल कोड जो बनते हैं एक्टोडर्म से, वो कैसे बनते हैं? तो कहता है न्यूरोलेशन बिगिन ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ डेवलपमेंट। यानी ये न्यूरोलेशन का जो प्रोसेस है, नर्वस सिस्टम जो बनने का प्रोसेस है, वो कब स्टार्ट हो जाता है? फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ डेवलपमेंट। यानी ह्यूमन की जो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है उसके पहले महीने में स्टार्ट हो जाता है। तकरीबन 17वें दिन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट मंथ जो होता है उसके 17वें दिन में ये 17 में स्टार्ट होता है। फिर कहता है नर्वस सिस्टम डेवलप फ्रॉम मिडिल एक्टोड्रम लोकेटेड जस्ट अबव द नोटोकॉर्ड। अब इधर देखें, ये ग्रीन कलर का जो नोटोकॉर्ड है, इसके ऊपर जो एक्टोडर्म है, ये ग्रीन कलर का जो नोटोकॉर्ड है, इसके ऊपर जो एक्टोडर्म है, जिसको मैं कलर दे देता हूँ कौन सा? ये मैं कलर इसको दे रहा हूँ येलो। ये ये वाली जो एक्टोडर्म है जिसको मैंने येलो कलर दिया है, इसी से क्या बनना शुरू होगा? इसी से बनना शुरू होगा क्या? नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम इस ये मतलब ये आपको जितनी भी व्हाइट कलर की एक्टोडर्म नजर आ रही है, इसमें सिर्फ ये जिसको मैंने येलो कलर दिया है, इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा नर्वस सिस्टम। और ये जो येलो कलर वाला जो पोर्शन है वो कहाँ लोकेटेड होगा? अबोव द नोटोकॉर्ड। यानी ये जो ग्रीन कलर की नोटोकॉर्ड है, इसके ऊपर ये लोकेटेड होगा। अच्छा, अब इसको ये जो येलो कलर की जो नोटोकॉर्ड है, ये लोकल येलो कलर का जो एक्टोडर्म है, इसको कौन स्टिमुलेट करता है नर्वस सिस्टम बनाने के लिए? तो कहता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड स्टिमुलेट द ओवरलाइंग एक्टोडर्म टू टू थिक फॉर्म न्यूरल प्लेट। यानी इस नोटोकॉर्ड से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो किसको स्टिमुलेट करते हैं? जो स्टिमुलेट करते हैं इस येलो कलर की, किसको? येलो कलर की एक्टोडर्म को, कि वो क्या होए? ये येलो कलर की एक्टोडर्म को स्टिमुलेट करते हैं कि वो क्या होती है? थोड़ी थिक हो जाती है। ये एक्टोडर्म का पार्ट है, ये येलो कलर की जो एक्टोडर्म है उसको स्टिमुलेट करते हैं, वैसे थिक हो गई। और थिक होके एक स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं न्यूरल प्लेट। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? न्यूरल प्लेट। चले मैं इस न्यूरल प्लेट को अलग से यहाँ ड्रा कर देता हूँ। ये आप, अगर मैं इसको कह रहा हूँ कि ये मैंने न्यूरल प्लेट अलग से ये बाहर निकाल ली है। ये क्या है? ये येलो कलर की, ये है न्यूरल प्लेट, जिसको हमने यहां से जो है वो निकाला। तब आपको बात याद रहेगी कि ये जो एक्टोडर्म
न्यूरल प्लेट में कन्वर्ट हुई है। एक्टोडर्म को न्यूरल प्लेट में कन्वर्ट होने के लिए स्टिमुलेट किसने किया है? वो नोटोकॉर्ड ने। नोटोकॉर्ड से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो यहाँ तक जाते हैं और इसको किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? न्यूरल प्लेट में। फिर कहता है कि द सेंट्रल सेल ऑफ न्यूरल प्लेट मूव डाउनवर्ड एंड फॉर्म अ डिप्रेशन कॉल्ड द न्यूरल ग्रूव। मतलब ये जो सेंट्रल सेल है न्यूरल प्लेट के, ये, इसको मैं थोड़ा डार्क शेड दे रहा हूँ येलो में, ये जो सेंटर वाले सेल हैं, ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं ऐसे। ये कहाँ मूव करना शुरू हो गए? ऐसे नीचे की तरफ जो है ये ऐसे मूव करना शुरू हो जाएंगे। ऐसे मैं इसको ड्रा कर देता हूँ। कुछ इस तरह से ये मूव करेंगे नीचे की तरफ, जस्ट लाइक दिस। देखें ये नीचे की तरफ जो है वैसे मूव करना शुरू हो गए। ये वाले सेल, ये बीच वाले सेल नीचे की तरफ मूव करना शुरू हुए, जिसकी वजह से एक डिप्रेशन पड़ गया, एक गड्ढा पड़ गया। और इस गड्ढे को हम क्या कह रहे हैं? ये जो बीच में गड्ढा पड़ा है इसको हम कह रहे हैं न्यूरल ग्रूव। इसको हम क्या कह रहे हैं? इस गड्ढे को हम कह रहे हैं न्यूरल ग्रूव। बाय द 22nd डे, मतलब 22 दिन के बाद, मतलब 17वें दिन मैंने आपको कहा था कि ये न्यूरल प्लेट बनना जो है वो क्या स्टार्ट होती है। और 22वें दिन द कंटिन्यूस सेल मूवमेंट ब्रिंग द सुपीरियर मार्जिन ऑफ न्यूरल फोल्ड क्लोजर टुगेदर टू फ्यूज फॉर्मिंग अ न्यूरल ट्यूब। यानी ये जो इसकी मार्जिन है, ये ऊपर, ये जिनको हम न्यूरल फोल्ड कह रहे हैं, ये जगह, इसको हम क्या कह रहे हैं? न्यूरल फोल्ड। ये क्या होते हैं? ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह से फोल्ड हो जाते हैं। ऐसे पूरे एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए? ये फोल्ड हो गए। चलिए मैं इसको फोल्ड की हुई स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देता हूँ। ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाएंगे। ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो गए ऐसे। और ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर क्या हो गए? ये फोल्ड हो गए। और फोल्ड होने के बाद ये स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, एक जो स्ट्रक्चर बनती है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब। अभी देखें ये मैंने यहाँ से बाहर निकाल कर बनाई थी, तो अब मैं इस न्यूरल ट्यूब को ऊपर ही बना देता हूँ, जिस जगह जो इसकी असल लोकेशन है उसी जगह पर मैं इस न्यूरल ट्यूब को जो है वो ड्रा कर देता हूँ यहाँ पर। ये न्यूरल ट्यूब इस जगह पे बनेगी। असल जो लोकेशन है इस न्यूरल ट्यूब की वो ये है, ये इस जगह पे बनेगी। कहाँ बनेगी? ये इस जगह पर। लेकिन ये पहले तो अटैच होती है किसके साथ? एक्टोडर्म के साथ ये। लेकिन बाद में क्या होता है? फिर ये एक्टोडर्म से जो है वो सेपरेट हो जाती है, यानी अलग होके एक्टोडर्म से थोड़ी ये नीचे की तरफ जो है यहाँ पर आ जाती है। ये इधर आ जाएगी नीचे, एक्टोडर्म से सेपरेट होके ये नीचे की तरफ थोड़ी आ जाएगी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इट सून पिंचेस ऑफ एंड बिकेम कवर्ड बाय सरफेस एक्टोडर्म। यानी क्या होगा कि यहाँ से ये पिंचेस ऑफ हो जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी, और ऊपर से इसको कौन कवर कर लेगा? यानी एक्टोडर्म इसको ऊपर से कवर कर लेगी। यहाँ पर आप देख लेंगे नीचे येलो कलर, मतलब ये नीचे से जो है ये है क्या कहते हैं? न्यूरल ट्यूब है। और इस न्यूरल ट्यूब को ऊपर से कवर किसने किया हुआ होता है? कवर किया हुआ होता है किसने? इसको एक्टोडर्म ने। क्योंकि एक्टोडर्म का ये पूरी की पूरी एक्टोडर्म थोड़ी कन्वर्ट हो जाती है न्यूरल प्लेट में, कुछ तो होती है। तो फिर जब ये न्यूरल प्लेट के अंदर कन्वर्ट नहीं होती पूरी की पूरी, फिर इसमें न्यूरल प्लेट से न्यूरल ग्रू बनते हैं, न्यूरल ग्रू से फिर न्यूरल ट्यूब बनते हैं। तो फिर न्यूरल ट्यूब के ऊपर ही क्या आ जाती है? ये एक्टोडर्म आ जाती है। जब ये न्यूरल ट्यूब बन जाती है और वो पिंचेस ऑफ हो जाती है किससे? एक्टोडर्म से। अब इस टाइम में हम इसको क्या कहेंगे? एम्ब्रियो को। इस टाइम में हम एम्ब्रियो को कहेंगे, बेसिकली एम्ब्रियो के लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करेंगे वो टर्म है न्यूरुला। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम न्यूरुला कहेंगे। तो अब इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो नर्वस सिस्टम जो बनना स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो उस एक्टोडर्म से बनना स्टार्ट होगा, जो कहाँ होगी? जो होगी बेसिकली नोटोकॉर्ड से ऊपर। फिर नोटोकॉर्ड के अंदर से कुछ केमिकल रिलीज होंगे जो इस मिडिल एक्टोडर्म को थोड़ा क्या कर देंगे? थिक कर देंगे। जब ये मिडिल एक्टोडर्म थोड़ी थिक हो जाएगी तो उससे क्या बन जाएगी? एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम कहेंगे न्यूरल प्लेट।
फिर न्यूरल प्लेट थोड़ी सी नीचे की तरफ ऐसे सिंक हो जाएगी, इसके बीच वाले सेल, इसको हम कहेंगे न्यूरल ग्रूव। फिर ये जो इसके न्यूरल फोल्ड हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर ऐसे फोल्ड हो जाएंगे, और उसके बाद ऐसी एक स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसको हम कहेंगे न्यूरल ट्यूब। और जब ये न्यूरल ट्यूब बन जाती है तो ये एक्टोडर्म से फिर क्या होती है, पिंचेस ऑफ यानी सेपरेट हो जाती है। और जब न्यूरल ट्यूब बनेगी इस वक्त आप एम्ब्रियो को क्या कहेंगे, इस वक्त आप एम्ब्रियो को कहेंगे न्यूरोला। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हेन एम्ब्रियो इज कॉल्ड न्यूरोला, तो एम्ब्रियो को न्यूरोला सिंपली उस वक्त कहेंगे व्हेन न्यूरल ट्यूब इज फॉर्म एंड इज पिंचेस ऑफ फ्रॉम एक्टोडर्म। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे पूछा इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर दे दी जाए एम्ब्रियो की बनाकर, और यहाँ पर नोटोकॉर्ड शो की जाए, और आपको कुछ पार्ट ये बता दिया जाए आपको कि ये नोटोकॉर्ड है, और ये एक्टोडर्म के पार्ट बता दिए जाए ए बी सी, और आपसे पूछा जाए कि बताएं कौन सा वाला पार्ट जो है वो न्यूरल ट्यूब, कौन से वाले पार्ट से जो है न्यूरल ट्यूब या नर्वस सिस्टम बनेगा, तो आप इस तरह अंदाजा लगाएंगे नोटोकॉर्ड के ऊपर जो एक्टोडर्म होगी यानी ए पार्ट, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा बेसिकली क्या, नर्वस सिस्टम जो है वो बनेगा। इसी तरीके से अगर आपको इस तरह की एक तस्वीर दी जाए कि ये एक न्यूरल प्लेट है, इस न्यूरल प्लेट का ये जो ये वाला एरिया है ये क्या कहलाएगा, ये न्यूरल ग्रूव कहलाएगा, और ये क्या कहलाएंगे, न्यूरल फोल्ड कहलाएंगे। अच्छा, उसके बाद कहता है बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, जब पहला मंथ एंड हो जाता है तो क्या होता है, थ्री प्राइमरी ब्रेन वेजिकल, यानी तीन जो प्राइमरी ब्रेन वेजिकल्स होते हैं, आपको पता है तीन प्राइमरी ब्रेन वेजिकल मतलब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये क्या हो जाते हैं, ये बन जाते हैं। किससे बनेंगे ये जो न्यूरल ट्यूब है ना, ये न्यूरल ट्यूब बन गई, ये न्यूरल ट्यूब का जो ऊपर वाला हिस्सा है यही ब्रेन बनाएगा। और पहले ब्रेन के कौन से पार्ट बनेंगे, ये तीन बनेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और उसके बाद बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ, और जब सेकेंड मंथ खत्म हो रहा होगा, ऑल ब्रेन फ्लैक्सर्स आर क्लियर, यानी ब्रेन के जो फोर ब्रेन के जो है वो होते हैं, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, वो सारी क्या होती हैं, क्लियर होती हैं। और सेरिब्रल हेमिस्फीयर कवर द टॉप ऑफ ब्रेन स्टेम। और जब थर्ड मंथ जो है वो खत्म हो जाएगा, तो उस खत्म हो रहा होगा तो उसी टाइम क्या होगा कि ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है ये पूरा, ये कवर कर देगा किसको, एट द टॉप ऑफ ब्रेन स्टेम। आपको पता है ब्रेन स्टेम आप किसको कहते हो, मेडोला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन, इन तीनों को मिलाकर आप कहते हो ब्रेन स्टेम। तो ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये किसके ऊपर होगा, ब्रेन स्टेम के ऊपर। एंड ब्रेन वेव्स कैन बी रिकॉर्डेड, और ब्रेन से जो सिग्नल प्रोड्यूस हो रहे हैं, इम्पल्स प्रोड्यूस हो रही हैं, वो भी प्रोड्यूस होना क्या हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं।